हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे HTML की रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर इन विच HTML वाज फर्स्ट प्रपोज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इन 1990 आपका HTML को फर्स्ट प्रपोज किया गया था। और किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। और इन्हें ही क्या बोला जाता है? फादर ऑफ WWW। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज नोन एज। HTML की जो फंडामेंटल ब्लॉक्स है वो किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, HTML टैग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टैग्स को डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स के आपके टैग्स होते हैं, एक होता है आपका कंटेनर टैग और एक होता है आपका एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग्स होते हैं इसके आपके दोनों ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स रहते हैं, ठीक है। और जो आपका एम्प्टी टैग है इसमें सिर्फ आपका ओपनिंग टैग ही यहाँ पर रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा पैराग्राफ टैग्स और इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं इस तरह से, तो ये क्या है आपका ओपनिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों रहे उनको हम बोलते हैं कंटेनर टैग्स, ठीक है। और एम्प्टी टैग्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका इनपुट टैग हो गया, तो इसको हमारे को एनक्लोज करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। तो ये था हमारा टैग्स। और अब जो कन्फ्यूजन रहता है वो रहता है हमारा HTML एलिमेंट्स और टैग्स के बीच। तो HTML एलिमेंट्स क्या होता है? HTML एलिमेंट्स आपके कॉम्बिनेशन होते हैं टैग्स प्लस कंटेंट्स। इस चीज़ का मतलब क्या है? जैसे हमने लिखा पैराग्राफ टैग और यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट ले लिया, जैसे दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। हमने यहाँ पर अब पैराग्राफ टैग को क्लोज किया, तो ये क्या है हमारा ओपनिंग टैग और ये क्या है हमारा क्लोजिंग टैग, और बीच में क्या है आपका कंटेंट। तो HTML एलिमेंट्स क्या हुआ आपका? टैग्स प्लस जो कंटेंट होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट्स। फिर आता है हमारा HTML एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या डिनोट करता है आपका? प्रॉपर्टीज़ को। जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल इमेज टैग हम यूज़ करते हैं, ठीक है, IMG, और उसमें हम क्या प्रॉपर्टी देते हैं? SRC। तो ये क्या है हमारा एट्रीब्यूट। तो ये था हमारा टैग्स, एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, HTML यूजेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड टैग्स डिफाइंड बाय द लैंग्वेज। जो आपके पहले से प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं उन्हीं को ही हम HTML में यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ कैन यू मेक बुलेट लिस्ट विद नंबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, OL टैग। जो हम लिस्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं, हम दो टाइप की लिस्ट करते हैं, एक होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वट टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन HTML पेज। तो फॉर पिक्चर हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? हम टैग यूज़ करते हैं IMG, और उसमें हम एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करते हैं? SRC, और उसी में ही हम प्लेस करते हैं अपना जो भी आपका URL होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स, HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय विच टाइप ऑफ ब्रैकेट्स। तो HTML टैग्स को हम इन ब्रैकेट्स के अंदर प्लेस करते हैं, तो इन ब्रैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? एंगल ब्रैकेट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन डैश सेक्शन। जब हम टैग्स और टेक्स्ट को हेड टैग के अंदर प्लेस करते हैं तो वो टेक्स्ट और टैग्स हमारे डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होते पेज पर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हेड टैग के अंदर प्लेस किया बेस टैग को और इसी के अंदर हमने प्लेस किया मेटा टैग्स को। तो बेस टैग, मेटा टैग्स, ऐसे और भी टैग्स है जिनको हम प्लेस करते हैं, ठीक है, इस तरह से। जो आपका मेटा टैग्स होता है ये आपका SEO में काम करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और बेस टैग को हम लेटर में डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, HTML टैग्स आर यूज टू डिस्क्राइब डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंकर टैग्स आर यूज्ड फॉर। तो एंकर टैग्स किस लिए यूज करते हैं? फॉर एडिंग लिंक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। किस तरह से यूज करते हैं? हम टैग यूज करते हैं एंकर के लिए ए, और उसमें हम एट्रीब्यूट देते हैं HREF, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, BR टैग इज यूज टू ऐड। तो BR टैग को हम किस लिए यूज करते हैं? टू ब्रेक अ लाइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम विच टैग डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट, ठीक है। तो ये भी आपकी एक टाइप की लिस्ट होती है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट। इसके लिए हम टैग यूज करते हैं टैग DL, और इसी टैग में हम दो टैग्स को यूज करते हैं, एक होता है आपका DT टैग और एक टैग होता है आपका DD टैग, ठीक है। DT टैग्स दैट डिफाइंस टर्म्स, और जो आपका DD टैग है दैट डिफाइंस डेफिनेशन, ठीक है। तो DL टैग के अंदर ही हम DT टैग और DD को
प्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मैगजीन में हमारा पैराग्राफ कुछ इस तरह से रहता है, टेम्पलेट, फिर हमारा यहाँ पर टेक्स्ट रिटर्न रहता है, ठीक है। फिर इस तरह से सेकंड पैराग्राफ होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया स्टडीफाई और फिर यहाँ पर टेक्स्ट होगा। तो इस चीज़ को हम किस चीज़ से लिखते हैं, यूजिंग DL टैग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग्स। तो मेथड्स एंड एक्शन दोनों ही आपके एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इनको डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर एम्प्टी एलिमेंट्स एंड इज इट वैलिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्प्टी एलिमेंट्स आर एलिमेंट विद नो डाटा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउड टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म भरा होगा, वहाँ पर आपका इस तरह से रहता है, ठीक है। यहाँ पर होगा आपका फर्स्ट नेम, फिर सेकंड नेम, फिर यहाँ पर फादर्स नेम, ठीक है। इस तरह की आपकी फील्ड्स रहती है। तो यही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पर आपका लिमिट कंट्रोल करता है। तो इस तरह से जब हमने इसको डिफाइन करना होता है तो हम यूज़ करते हैं इनपुट टैग का, और उसमें हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टाइप, ठीक है। इस तरह से और भी एट्रीब्यूट करते हैं, जैसे नेम, वैल्यू, और उसी में ही एक एट्रीब्यूट होता है मैक्स लेंथ, जो हमारी लेंथ को कंट्रोल करता है कि इसमें कितने यहाँ पर मैक्स लेंथ रह सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, DT टैग इज डिजाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ अवर वेब पेज बट DD टैग विल एक्सेप्ट अ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुल पैराग्राफ। हमने अभी देखा था कि DL टैग के अंदर हम इन दोनों टैग्स को यूज़ करते हैं। अगर आपने इस तरह से लिखा है DT और यहाँ पर आपको देना पड़ता है हेडिंग, तो हेडिंग में आपने प्लेस किया सपोज टेम्पलेट, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, DD। तो DD इट डिफाइंस डेफिनेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं DD टैग को। तो DD टैग आपका फुल पैराग्राफ को यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम विच टैग द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DL टैग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट एस्टीमेट टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड द टेबल सेल इज। तो हम बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं अलाइनमेंट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द टैग विच अलाउज यू टू रेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैप्शन टैग। इस तरह से हम कैप्शन टैग को लिखते हैं, जैसे हमने टेबल टैग को लिखा, इसके अंदर हम प्लेस करते हैं कैप्शन, और फिर इसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपने टेबल टैग्स। जैसे सबसे पहले रो डिफाइन करते हैं, उसके बाद टेबल हेडिंग, और उसके बाद हम टेबल डाटा को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कैप्शन टैग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउजर विंडो। तो किस तरह से हम ओपन करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपना एट्रीब्यूट टारगेट, और टारगेट में हम प्लेस करते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, अ मच बेटर अप्रोच टू एस्टेब्लिश द बेस URL इज टू यूज। तो बेस URL के लिए हम यूज़ करते हैं अपना एलिमेंट बेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किस तरह से यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी एक साइट है स्टडीफाई नाम से, studyfy.com। अब इसमें वेरियस ऑफ पेजेस रह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी में ही पेज है एक प्रीवियस ईयर पेपर, और एक आपका रिजल्ट्स का है, एक आपका करंट अफेयर्स का है। तो आपका जो URL है वो किस तरह से बनता है, जैसे studyfy.com/previous year paper, studyfy.com/results/current affairs। इस तरह से आपके URLs बनते हैं। अब हम चाहते हैं कि बार बार हमारा जो URL है हमें पेस्ट ना करना पड़े, तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, हम हेड टैग के अंदर क्या यूज़ करेंगे, बेस टैग को, उसमें हम href एट्रीब्यूट में प्लेस कर लेंगे क्या, studyfy.com, ठीक है। ये हम प्लेस कर लेंगे। अब हम जब भी बॉडी के अंदर ahref यूज़ करेंगे, तो अब हमें पूरा URL पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्लैश के बाद वाला पार्ट को यहाँ पर प्लेस करेंगे, जैसे /previous year paper, क्योंकि आपने बेस को यहाँ पर हेड टैग में डिफाइन ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका बेस टैग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट आइटम एंड ऑल्सो इंक्लूड अ हाइपरलिंक। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, LI, दैट स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22, any part of the graphic that is not included in another hot zone is considered to be
पार्ट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द टैग इज यूज्ड टू क्रिएट्स अ नंबर्ड लिस्ट। तो नंबर्ड लिस्ट के लिए हम टैग यूज करते हैं OL एंड LI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, इनपुट इज। तो इनपुट टैग आपका कैसा है, एक तरह का एम्प्टी टैग, इसको क्लोजिंग टैग की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, द मैप डेफिनेशन फाइल इज जनरली स्टोर्ड इन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, द टैग यूज टू क्रिएट अ हाइपरटेक्स्ट रिलेशन बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड अनदर URL इज। तो इस चीज़ के लिए हम कौन सा टैग यहाँ पर यूज़ करते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिंक टैग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया वर्क्स लाइक। तो किस तरह से वर्क करता है वो करता है आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जैसा हमारा प्री टैग में लिखा हुआ टेक्स्ट रहता है वैसा ही हम टेक्स्ट एरिया में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो भी वैसा ही काम करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम बॉडी टैग में क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं BG कलर। तो बॉडी टैग में हम BG कलर को यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। तो ईमेल लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग और उसमें एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं HREF और उसके बाद हम लिखते हैं जिसको हमारे को मेल भेजनी है। ठीक है, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द HREF टेक्स्ट इज। जैसे हम इस तरह से लिखते हैं एंकर टैग HREF और यहाँ पर हम प्लेस करते हैं URL। अगर हमें URL प्लेस नहीं करना तो उसके बदले हम क्या प्लेस करते हैं, हैश। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ ए टैग। तो क्लोजिंग किस तरह से करते हैं, जैसे हमारा ये स्टार्टिंग टैग है, ओपनिंग टैग, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो क्लोजिंग टैग के लिए हम यूज करते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32, हाउ टू क्रिएट अ चेक बॉक्स इन HTML। तो इस तरह के जो चेक बॉक्सेस क्रिएट होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, हम टैग यूज करते हैं इनपुट, और इनपुट में टाइप में हम क्या डिफाइन करते हैं, चेक बॉक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ऑप्शंस इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की जाती है, इस तरह से हमारा ड्रॉप डाउन रहता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट टैग को यूज करते हैं और उसमें हम वेरियस ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर प्लेस करते हैं। ऑप्शंस में जैसे हमने दे दिया शिमला, सोलन। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं फॉर ड्रॉप डाउन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ID को यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से याद रखिए कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक यूनिक रोल नंबर वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, उसी तरह से काम करता है आपका ID। और अगर आपको ID एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश सिंबल। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस को यूज़ करना है तो उसके लिए जब उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी होती है तो हम डॉट को वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्लासेस और ID काम करती है। ID बेसिकली तभी यूज़ की जाती है जब हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी होती है HTML के साथ, और CSS यूज़ की जाती है जब हमें CSS प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद स्क्रॉलिंग इफेक्ट। स्क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए हम मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 36, हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम बॉडी टैग के अंदर क्या चीज़ यूज़ करते हैं, बॉडी टैग में हम बैकग्राउंड में जो भी इमेज का URL है उसको यहाँ पर प्लेस करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग अ लोअर केस लेटर। तो लोअर केस लेटर के लिए हम OL टैग में टाइप एट्रीब्यूट में हम डिफाइन कर लेंगे क्या, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर्ड लिस्ट विद द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 3। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर प्लेस किया है A, सेकंड में प्लेस किया B, थर्ड हमने किया है C। तो इस तरह को अगर हमने लिखना है तो किस तरह से हम लिखते हैं, OL टैग में हम लिस्ट आइटम्स को प्लेस कर लेंगे इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर प्लेस किया A B C, तो हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, ये चीज़। अब हम चाहते हैं
कि हमारी जो काउंटिंग है वो 3 के बाद यहाँ पर 4 से स्टार्ट हो, तो हम किस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? स्टार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स? तो इनलाइन स्टाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, इन HTML विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप? तो डॉक्यूमेंट टाइप को हम किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और जो आपका डॉक्यूमेंट टाइप है ये आपका ऑप्शनल रहता है, सिर्फ ब्राउजर को बताने के लिए कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं HTML का, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स? तो ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं? सिलेक्ट टैग का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML? तो HTML में हम कमेंट किस तरह से करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन? अगर आपको इस तरह से लिखना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सुपरस्क्रिप्ट, और उसके लिए टैग यूज़ होता है SUP। अगर हमें इस तरह से लिखना है H2O, तो हम किस टैग का यूज़ करते हैं? सबस्क्रिप्ट का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस इन HTML? फॉन्ट फेस के लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं फेस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइप ऑफ टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट? तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है, जैसे तो जब हम इनपुट इस तरह से टैग यूज़ करते हैं और उसमें हम टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप की वैल्यू रहती है वो क्या रहती है आपकी? टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट? तो जावा स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बटन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 47, विच एट्रीब्यूट डिफाइंस द फाइल सिलेक्ट फील्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फाइल। जैसे हम इस तरह से लिखेंगे इनपुट टाइप, और टाइप में हमने क्या डिफाइन किया? फाइल। तो जिस तरह से अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आप फॉर्म भरते हैं तो अपलोड के लिए आता है कि PDF अपलोड, तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो आपके पास सेम उसी तरह की यहाँ पर आउटपुट आएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48, विच एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड ऑन न्यू फॉर्म्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, साइज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, विच एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड फॉर रेडियो टाइप? तो रेडियो टाइप में कौन सा एट्रीब्यूट आपका यूज़ नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलेक्टेड। नेम भी आपका यूज़ होता है, वैल्यू भी और चेक्ड भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद सिलेक्ट एलिमेंट? तो सिलेक्ट एलिमेंट जब हम यूज़ करते हैं, जब हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होता है, तो सिलेक्ट टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं मल्टीपल का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इन HTML टेबल्स गैप बिटवीन टू सेल्स ऑफ सेम टेबल्स आर नोन एज? तो दो सेल्स के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? सेल स्पेसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ सेपरेट टेबल फुटर? तो टेबल में फुटर के लिए हम कौन सा यहाँ पर टैग यूज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विद TD टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टली? अगर हमें हॉरिजॉन्टली दो सेल्स को मर्ज करना है, यानी कि हमें इन दो सेल्स को यानी एक ही सेल बनाना है, तो उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? कॉलम स्पैन का। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो नया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़े। स्टडीफाई नाम से हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।